तत्तकमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। भुषुंडी महाराज की रामचरितमानस भी विश्राम ले लिए, लेकिन फिर भी अभी भुषुंडी महाराज को कहना चाहिए भाई गरुड़ी महाराज तो उनके पूज्य हैं, उनके राजा हैं पक्षियों के, तो निश्चित रूप से उनका कुछ और मान सम्मान करना चाहिए। अब भगवत कथा में क्या है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, गोस्वामी महाराज ने जब लिखते रहे तो लिखते लिखते ये समझ में आया कि मैं कितना क्या लिखूं, सुनने वाले और समझने वाले अनंत हैं और सबकी भगवान की कृपा है जिसके ऊपर, तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, वो तो बड़ी गुण कथा है राम जी की, तो मैं कहाँ तक क्या उस गुण कथा को लिखूं। लेकिन जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं वो ज्ञान के समुद्र ही होते हैं। अब मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने गुरु से बचपन में सुनी थी और तब मैं जो है बच्चा था इसलिए समझ में नहीं आया। तदप कहीं गुरुवारे भारा समझ पड़ी कछु मचो अनुसारा, अपने अनुसार जो भाषाबद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जेई होई। तो महाराज गोस्वामी कहने लगे कि मैं तो भैया अपने मन की श्रद्धा के लिए, अपने मन के संतोष के लिए ये कथा कहता हूँ। थोड़ा मैंने भी विचार किया कि भाई तुम जो कथा कह रहे हो इस कथा का कोई तार्किक अर्थ तो है नहीं, ये भाव राज्य की कथा है। अब कोई ऐसी तो बुद्धि योग साधन सिद्धि कोई तो कुछ करा नहीं है जिससे कि कहीं से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ आ जाए, जिससे कि संत समाज में सब जगह कहीं आदर हो। अब आदर हो या न हो ये तो मैं जानूं और मेरे राम जी जाने। एक ही बात मन में बार बार आती है कि सोई जानई जेई देव जनाई। वाल्मीकि महाराज ने कही कि महाराज आपको वो जानता है जिसे आप जनाना चाहते हो। अब हम जैसे आदमी की क्या औकात है कि ठाकुर जी हम पर इतनी कृपा करें, लेकिन फिर भी ठाकुर जी इतनी तो कृपा कर ही रहे हैं कि रामायण में जो लिखा है उसके बारे में ही बोल दो भाई। अपना माल नहीं तो किसी दूसरे के माल को ही जो है बखान कर दो। तो ऐसे ये राम कथा चल रही और भुषुंडी महाराज ने जो कुछ कहा, गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा, अब ये कथा और वाचक और श्रोता इन दोनों के मान सम्मान का आदर कथा के अंत में होता है। वही लीला यहाँ शुरू हो रही है। कहे भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि मैंने डिटेल में भी आपको खूब कथा सुनाई व्यास पद्धति से, जिसमें एक एक शब्द को कहा और समास में भी कब सुनाई कि जब आप मेरे पास पधारे। और क्या सुनाया? स्वमति अनुरूपा, जितनी मेरे में बुद्धि थी महाराज उसे सुना दिया। लेकिन एक बात निश्चित रूप से गरुड़ जी महाराज आप समझिए कि श्रुतियों का सिद्धांत क्या है। श्रुतियों का सब बातों की बातों का एक ही सिद्धांत है कि बजिया राम सब काज विसारी। राम जी का भजन जरूर करें, चाहे सारे कामों को छोड़ना पड़ जाए।
अब इसका कारण महाराज क्या है कि क्यों भजने चाहिए, क्यों? उसका कारण प्रभु रघुपति तजी से काई और मोहि से साथ पर ममता जाई। इसलिए भजना चाहिए कि राम जी महाराज की क्या है कि मोहि से सठ पर ममता जाई, मेरे जैसे सगुनादम सब भांति अपावन और प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। मैं तो सब तरह से पावन, कौआ क्रिएशनों में पक्षी और पक्षियों में भी कौआ, वो भी अपवित्र पक्षी, भक्षाभक्ष खाने वाला, इस तरह से। लेकिन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन, मुझे जो है इस संसार में क्या एक भुषुंडी महाराज कथा कहते हैं, ये करके मेरे को आपने जो है मेरे को विख्यात कर दिया कि कौआ भी कथा कहने लगे ना, वो नहीं। लेकिन मेरे जैसे धूर्त इस कौआ के ऊपर में भी राम जी ने कृपा करी है। जब मेरे जैसे धूर्त के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं तो जो भजेगा उसके ऊपर होगा। यद्यपि जो साधना भुषुंडी महाराज ने भगवान की करी, वो साधना हर किसी बूते की नहीं है, क्योंकि उसमें भी शंकर जी का प्रसाद इन्वॉल्व था, इसलिए। और फिर गरुड़ जी की जो है वंदना में कहने लगे, तुम विज्ञान रूप नहीं मोआ और नाथ की ना मो पर अति छोहा। आप विज्ञान स्वरूप हो, एक ज्ञान और एक विज्ञान, लेकिन आए कैसे बन के? मोह लेके आए थे राम जी के बारे में। ज्ञान तो किसी चीज को जानना, और विज्ञान का विज्ञान माने उस चीज को जानने की तरीका, कहाँ से कैसे पैदा हुआ, और यदि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, इसका नाम विज्ञान। और ज्ञान ये है कि भाई क्या है कि भाई 2 और 2 4 होती हैं, लेकिन 2 और 2 4 की जगह जब 5 करने हो तो 5 कैसे करते हैं, इसका नाम है विज्ञान। महाराज आप यहाँ पधारे, आपने पधार के राम जी की कथा को मेरे से पूछा, और छोटी मोटी कोई कथा नहीं पूछी, वो कथा पूछी जो और कोई दूसरा कह न कहे, लेकिन सुख सनकादि शंभु मन भावनी, वो वाली राम कथा जो सुखदेव जी महाराज को, सनकादिक ऋषियों को और शंकर बाबा को अच्छी लगती है, वो कथा आपने पूछी। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे आपके बीच में सत्संग हो गया। इसलिए सत्संगति दूर लब संसारा, निमिष दंडावारी एक ये संतों की संगति, संतों की संगति बड़ी दुर्लभ होती है। निमिष दंड बड़े एक वाला, एक सेकंड के लिए भी और एक बार भी यदि मिल जाए तो ये सत्संगति बड़ी दुर्लभ होती है। और आपकी कृपा से मुझे आप जैसों के संग में सत्संगति मिली, जिसकी वजह से मैंने राम कथा आपको सुनाई। अब कहने लगे भुषुंडी महाराज, कहते एक गरुड़ निज हृदय विचारी, हर में रघुवीर भजन अधिकारी। महाराज जरा आप विचार करके तो देखो
क्या मेरा जैसा अपावन शरीर वाला व्यक्ति भगवान के भजन का अधिकारी हो सकता है? अरे भगवान का भजन करना है तो पहले जीवन में पावनता लाओ, आचरण में शुद्धता लाओ। मैं तो सब कुछ खाने पीने वाला तो जो है सकुना धम सब भांति अपावन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। मैं तो सब तरह से अपावन कहूँगा कोई दर्शन ना करना चाहे, लेकिन भगवान की कथा जब मैंने गाई तो मैं भी पवित्र हो गया। और आज धन्य में धन्यंती यद्यपि सब विनहीन और निर्जन जान राम मोई संत समागन दीन। आज मैं धन्य हो गया कि आप जैसे संतों के संग में मेरे को ये समागम करने का मौका मिल गया। मेरी जैसी भी समझ में आई। मैंने आपको राम जी की सारी कथा सुनाई, क्योंकि नाथ जता मति बाके राखे नहीं कछ गोई। जो भी कुछ मुझे मालूम था, जैसा भी मालूम था, मैंने सब आपसे कहा और मैंने कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखी। और चरित सिंधु रघुनायक और था कि पावई कोई। भगवान राम के चरित्र इतने गहरे समुद्र के समान है कि इनकी था पाना हर किसी के बूते की नहीं है। अब मैं छोटा सा कौआ भगवान के चरित्रों की था को कैसे पा सकता हूँ? इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि नाथ जथा मति वाके राय क्यों नहीं कछ कोई और चरित्र सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। अब महाराज जब गरुड़ जी ने सुमेरे राम के गुण गण नाना पुनि पुनि अरची भुषुंडी सुजाना। गरुड़ जी को इतना मान दिया, राम जी की गुणगान करा और फिर जो है बड़े प्रसन्न हो गए। और गरुड़ जी महाराज को क्या लगा? मैगवान निगम नेति करी गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। जिनकी महिमा अतुलित बल प्रताप सेवज पूज चरण रघुराई और मोह पर कृपा परम मधुलाई। शंकर जी के चरणों की पूजा करें जो इतने प्रतापी महाराज राम जी, और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी। ये तो उनके स्वभाव की कोमलता है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूँ कई खगेश रघुपति सब ले गऊँ। मैंने जितना जीवन में तजुर्बा करा, जो कुछ भी करा, तो मैं किस व्यक्ति को भगवान राम के समान उपमा दे सकूं, ऐसी मेरी अपनी भावना है। राम केवल राम है और राम के अलावा दूसरा उनके बराबर का कोई नहीं है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि को विस्तक सन्यासी जोगी सूर्य सुत तापस ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी और तरई न बिनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। इस संसार में चाहे कोई पंडित हो, योगी हो, तापसी हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो, कवि हो, कोविद हो, कतार्थी हो, कोई भी हो, इस संसार सागर को पार करने के लिए तरई न बिनु से मम स्वामी। ऐसे राम जी महाराज को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। क्यों कि शरण गए मोसे अग्रासी कोई शुद्ध नमामि अविनाशी। अरे मेरे जैसे अपावन व्यक्ति भी शुद्ध हो गए ये राम को कथा से। ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जासु नाम बवेश जा हरन गोर त्रिशूल और शोक पाल मोहि तोई पर
रहु सदा अनुकूल। अब जब वक्ता आशीर्वाद करता है श्रोताओं को, एक तो श्रोताओं की प्रशंसा करना और फिर उन्हें आशीर्वाद करना कि जिसका नाम संसार के रोगों को नाश करने के लिए जो है शूल, हरण, घोर, त्रिशूल, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। ऐसे राम जी महाराज मेरे ऊपर और आपके ऊपर हमेशा अनुकूल वचन रहे, अनुकूल बने रहे। सुने वो सुन के वचन शुभ, देख राम पद ने और गयो गरुड़, बोले प्रेम सहित, गिरा गरुण विगत संदे। अब जब शंकर भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी के खूब तबीयत से मक्खन लगाया, अब गरुड़ जी का नंबर आया कि वक्ता श्रोता जो है वो वक्ता का मान सम्मान करते हैं। तब जो है गरुड़ जी महाराज कहने लगे, मैं कृतकृत्य भयउ तब वाणी, सुने रघुवीर भगति रस सनी। भगवान की भक्ति के रस से सनी हुई आपकी वाणी को सुन के मैं तो महाराज कृतकृत हो गया भुसुंडी जी, और भगवान राम के चरणों में नई रति पैदा हो गई और माया जनित विपत्ति सब गई। जो भगवान की माया से जो है नागपाश बंधे हुए का दर्शन करा था वो सब चल गए। मोह जलित बोहित कर गए, मुँह का नाथ विवश है। मोह रूपी समुद्र में मैं तो डूबा जा रहा था, लेकिन आपने बड़ा बड़ा सुख दिया। मैं किसी भी तरह आपका प्रति उपकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ बंदा आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। पूर्ण काम राम अनुरागी, आप पूर्ण काम हो, कोई कामना ही नहीं है आपके पास में, और राम जी के अनुरागी हो तुम सब तात न को बड़भागी। महाराज आपके समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। संत बिटप सरता गिरधरनी, और पर हेतु हेतु सबन कह करनी। पेड़ है, धरती है, संत है, ये सब हमेशा दूसरे के लिए भला करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। मक्खन अपने आप ही रखे रखे पिघल जाता है। पर नहीं, पर ताप द्रवई नवनीता, वो तो अपने ही ताप से जल जाता है। लेकिन पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, संत तो दूसरों के दुख देख के दुखी होते हैं। हाय भगवान प्रभु इसके ऊपर कृपा करो, इसके दुखों को पूजन करो। और निजी पर ताप द्रवई सुपुनीता, पर दुख निजी प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। महाराज क्या हुआ कि मेरा तो अब जीवन सफल हो गया, और तब प्रसाद सब संशय गए। राम जी का स्वरूप मुझे पता लग गया। अब आप मुझे एक बात है, जाने मोई सदा निज किंकर, पुनि पुनि उमा कही व्यंग बड़ा। हमेशा महाराज मुझे अपना दास समझना, बार 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 गरुड़ जी कौआ महाराज से कह रहे हैं। चासु चरण सिर नाई करी, अब भुसुंडी महाराज के चरणों में गरुड़ जी ने सिर नवाया। प्रेम सहित मति धीर, बुद्धि में इतनी धीरता आ गई कि कहाँ कौआ और कहाँ वो जो है गरुड़। एक राजा और एक प्रजा का जो है 4th ग्रेड, उसके चरणों में बार बार जो है प्रणाम करके गए। वो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुई। गरुड़ जी महाराज जो है बैकुंठ में भगवान के पास चले गए। अब महाराज यहाँ भुसुंडी महाराज की कथा तो विश्राम हो गई, लेकिन अब शंकर जी महाराज का नंबर आ गया। और शंकर जी महाराज पार्वती मैया से कह रहे हैं
कि गिरिजा संत समागम समन लाभ किछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। अरे गिरिजा जी, आप जो है संत के समान, संतों के समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है इस संसार में। और ये लाभ कैसे मिलता है? बिनु हरि कृपा, भगवान जब कृपा करें तभी हो, नहीं तो सोचते ही रह जाते हैं। कितनी कथाएं होती हैं, जाके सुनेंगे कथा तो सुन ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये बिनु हरि कृपा न हो जो गावई वे पुराण। अब शंकर जी महाराज फिर कथा को समापन करने के लिए कहने लगे कि महाराज, मैंने जो है पार्वती कहो परम पुण्य थे आता स्वत सभी छूटन को पासा। ये राम जी की कथा ऐसी है कि इसके संसार सागर के बंधन सब खत्म हो जाते हैं। प्रात कलप तरु करना पुंजा उपजय प्रीति राम पद कंजा। इस कथा को सुनने से राम जी के चरणों में प्रीति पैदा हो जाती है। और क्या होता है? मन क्रम बचन जनित जाई। ये कथा यदि सुनोगे तो मन से और वचन कर्म से यदि कोई पाप आपने कराए, जे यह कथा सुनई मन लाई। मन लगा के अगर जिसने कथा सुन ली तो तीनों ताप जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। कितना भी तीर्थ कर लो, साधन कर लो, कुछ कर लो, किसी की भी जो है विद्या विनय बड़ाई, जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भयगत सयानी। ये जितने भी संसार में साधन दिए हुए हैं, इन सब का एक ही फल है। वो क्या है? सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। ये जितने संसार के कर्म है वो सब कर्म जो है भगवान की भक्ति की तरफ ले जाने वाली है। और राम कृपा एक पाई किसी किसी को मिलती है, ऐसा नहीं है सबको मिल जाती है कि कथा सुन ली मन लगा कर भक्ति मिल गई। भगवान कृपा करेंगे जब मिलेगी। इसलिए क्या है? मुनि दुर्लभ हर भगति नर। मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यों को मिल जाती है और बिना प्रयास के मिल जाती है। बिना प्रयास के कैसे मिलती है महाराज? आप तो कह रहे हो इतनी दुर्लभ वस्तु है और बिना प्रयास के मिल जाएगी ना। कैसे मिलेगी? जे कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। इस कथा को लगातार कथा सुनते रहे, माने विश्वास। ये विश्वास करके कि वास्तव में यही राम कथा है, इसमें कोई संदेह न रखे। राम जी के नाम का जप करो, राम जी की कथा सुनो। यही इस संसार में जन्म लेने का सबसे बड़ा फल है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, रामचरण जाकर मन राता। भगवान के चरणों में जिसका मन लग जाए वो धन्य है, वही गुणी है, वही पंडित है, सब कुछ वही है, वही नीति निपुण है और वही सयाना है। सारी श्रुतियों के सिद्धांत को उसी ने जाना है जिसने इस कथा को सुनी। मान विश्वास सोई कोविद सोई अंधीरा, जो छल छाण भजई रघुवीरा। सब प्रकार के छलों का परित्याग करके और राम जी का भजन करते हैं, वो सब तरह से संपन्न सब धन्य देश जहाँ सरी। अब कौन कौन से लोग धन्य हैं इनकी बात को और देवी सुन लो। अब यहाँ शंकर जी जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ आप जो कुछ कह रहे हैं वो गोस्वामी जी कह रहे हैं। सोई कव को भी सोई रंधीरा, जो क्षण छाल भजई रघुवीरा। धन्य सो देश जहाँ सो सरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। और धन्य सो भूप नीति जो करई, और धन्य सो द्विजनी धर्म न तरई। अपना धर्म जो न छोड़े वो ब्राह्मण धन्य है। धन्य वो धन है जिसकी प्रथम गति माने दान के काम आया है। और धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी,
मति भी वो धन्य है जो पुण्य के काम में लगी रहे। धन्य गरी जब कोई सत्संगा। और सबसे धन्य कौन सी घड़ी है? जब जो है सत्संग हो। निमिष दंड बड़ी एक वारा, एक सेकंड के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वो घड़ी धन्य हो जाती है। वो एक पहले सुना करते थे कि किसी जगत महाराज ने अपनी संतति से कही कि सब काम करना चाहे जो कुछ भी करना पर कथा मत सुनना। अब उन्होंने उस वक़्त तो नहीं समझी, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वो डकैत महाराज के सुबह तो कथा सुनने पहुंच गई, तो उस दिन से डकैती डालना ही छोड़ दिया। ऐसा कथा का प्रभाव है। तो सो धन्य है जो भगवान राम के पारायण संतति जिस घर में पैदा होती है। यहाँ शंकर जी महाराज अभी थोड़े से एक आध दुआ और कहेंगे, लेकिन उसको लेके कल बुधवार के दिन भगवान की ये कथा की आवृत्ति विश्राम ले लेगी। अगले दिन से फिर दोबारा से फिर वही राम कथा। अब वो एक किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज कथा तो वही है, आप हर बार सुनते हो, रोज सुनते हो? बोले हाँ। तो बोले क्यों सुनते हो जब एक बार सुन ली? बोले एक बार तो सुन ली, सुन के मन में आई, दोबारा कहीं और आई, लेकिन जब तक वो कथा हृदयंगम न हो जाए कि हर वक्त 24 घंटे कथा ही कथा संकादिक ऋषियों की तरह आवे, तब तक ये कथा सुनते रहना चाहिए और कथा में रुचि रखनी चाहिए। इसीलिए भगवान से प्रार्थना है कि हम भी निरंतर जब तक इस जिह्वा में बोलने की सामर्थ्य हो और इस शरीर में उठने बैठने की, तब तक ये निरंतर इस कथा को चालू रखा जाए। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में वंदना है। इसके साथ